दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। आप लोग 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, इस बार 79th स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मतलब कि 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 में हम लोग मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या है बड़े अंतर। तो हम लोग बड़ा अंतर ये देखेंगे। 15 ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, बहुत कुछ इसमें नया सीखने को आपको मिलेगा। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं दिल्ली के लाल किले पे, और झंडा फहराते नहीं, ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि झंडा को नीचे से, मतलब झंडा को नीचे से ऊपर लेकर के जाया जाता है रस्सी के द्वारा। झंडा को नीचे ऐसे करके रस्सी हम लोग नीचे खींचते, झंडा ऑटोमेटिक ऊपर पहुंचते जाता है, और फिर ऊपर जाकर के झंडा खुल जाता है और फहर जाता है झंडा, मतलब ध्वजारोहण। इसी को कहा जाता है ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग। पर हाँ, 26 जनवरी के दिन ऐसा नहीं होता। 26 जनवरी के दिन हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो झंडा फहराते हैं 26 जनवरी के दिन। और कहाँ स्थान में भी देखिए अंतर है। 15 अगस्त लाल किले पे फहराया जा रहा था, पर ये स्थान में अंतर है। ये कहाँ फहराया जाता है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पे फहराया जाता है, जो इंडिया गेट के आसपास में है कर्तव्य पथ। और कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं। अब हम लोग और अंदर जानेंगे। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, आपका कुछ जो परेड होता है वो शाम तक समाप्त हो जाता है, पर जो 26 जनवरी के दिन का जो परेड होता है वो 3 दिन तक चलता है। परेड ही नहीं, उसमें बहुत सारा झांकी होता है, हमारे सांस्कृतिक महोत्सव एक तरह से होता है, सांस्कृतिक झांकियाँ दिखाई जाती है, अलग अलग स्टेट का नृत्य, झांकियाँ, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है वहाँ पे। कब, 26 जनवरी के दिन। 3 दिन तक चलता है वो प्रोग्राम, और 26 से 29 जनवरी तक। और उसमें अब देखिए 26 जनवरी के कोई ना कोई हमारे विदेशी कोई ना कोई अतिथि आते हैं, कि विदेशी कोई भी दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में अतिथि के रूप में आते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, कि जैसे इसी साल का ले लीजिए, 26 जनवरी 2025 में कौन आए थे, तो प्राबोवो सुबियातो आए थे, ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में। कोई ना कोई विदेशी हर साल आते हैं। पर हाँ, 15 अगस्त के दिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता है, 15 अगस्त के दिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि 15 अगस्त के दिन ये आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। 15 अगस्त को हम लोग विदेशियों को भगा रहे थे भारत से, समझ में आ रहा है, विदेशियों को भगा रहे थे। पर हाँ, इसीलिए उस दिन हम लोग किसी भी चीफ गेस्ट को, दूसरे देश के अतिथि को नहीं बुलाते हैं। पर हाँ, 26 जनवरी के दिन हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के टाइम में हमारा भारत अच्छे तरीके से आज़ाद हो गया था। ये तो 1950 में ऐसा हुआ था, हमारा भारत मतलब 47 में ही आज़ाद हो गया था। तो इसमें हम लोग दूसरे देश के अतिथि को बुलाते हैं इसलिए हैं कि देखिए आप हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे देश के संस्कृति सभ्यता को समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम दूसरे देश के लोगों को, विदेशी लोगों को बुलाते हैं जो भी चीफ गेस्ट में होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए और एक बड़ी अंतर है। पर हाँ, 15 अगस्त के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, परेड बस दिन भर का होता है, और उसके बाद हो गया, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, कहानी ख़त्म, शाम तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है 15 अगस्त में। पर 26 जनवरी में 3 दिन तक चलता है, 26 से 29 जनवरी के बीच 3 दिन तक चलता है। पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो भी है, झांकियाँ होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग नृत्य है, वो सब वहाँ प्रदर्शित किया जाता है 3 दिनों तक। उसमें भारतीय तीनों सेना, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों भाग लेती है 26 जनवरी के दिन। 15 अगस्त में भी लेती है, पर ये एक दिन में ही सब खत्म हो जाता है। ये बात आप समझ गए। और एक बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि परमवीर चक्र, जो पद्म पुरस्कार है ना, भारत के जो 4 मुख्य पुरस्कार माने राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न तो नहीं, भारत रत्न को छोड़ करके जो अब उसके बाद 3 है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड कब मिलते हैं, किस तारीख को, ये 26 जनवरी के दिन ही मिलते हैं, जो तीनों पुरस्कार। और परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये जितने भी जो राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, ये सब पुरस्कार कब दिया जाता है, 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। बात समझ में आ गया आपको। तो हम यहाँ से सारा बात आपको हम बताने का प्रयास किए। और अब हम लोग देखिए क्या एक चीज़ और समझते हैं। पर हाँ, इसमें किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया जाता है और कोई विशेष पुरस्कार नहीं दिया जाता है 15 अगस्त के दिन।
और ये शाम तक समाप्त हो जाता है। और कहाँ ये चलता है, ये इसमें क्या होता है, ध्वजारोहण होता है, उसमें ध्वजा को फहराते हैं, अनफर्लिंग उसको कहते हैं। 26 जनवरी के दिन जो हम लोग झंडा फहराते हैं, झंडा ऊपर ही लगा रहता है, उसको बस हम लोग खींचते हैं, रस्सी नीचे ऐसे करते तो झंडा पूरा खुल जाता है। 26 जनवरी के दिन झंडा ऊपर लगा ही रहता है। इसका कारण क्या है कि हम लोग 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग उसके पहले, भारत आज़ादी के पहले हमारे देश में ब्रिटिश का झंडा लगा था, अंग्रेज का झंडा लगा हुआ था। उसके झंडा को हटा करके हम लोग भारत का झंडा लगाए थे। तो इसी वजह से नियम है कि दूसरे झंडे को हटा करके अपना झंडा लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तभी तो लगा पाएंगे। तो यही प्रतीक है। इसी वजह से हम लोग 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करते हैं, झंडा को नीचे से ऊपर ले जा करके फहराते हैं। पर 26 जनवरी के दिन हमारा भारत ऑटोमेटिक आज़ाद है, हमारा झंडा ऐसे भी लहर रहा है। तो झंडा हम लोग का 26 जनवरी के दिन लहरते रहता है, बस उसी को हम लोग खोल देते हैं, खींच देते हैं रस्सी, तो उसके अंदर फूल रहता है। वो फूल क्या होता है, बिखर जाता है धरती पे। हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में उसको स्वीकार करके राष्ट्रगान स्टार्ट कर देते हैं, जन गण मन। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। ये वीडियो को अपने दोस्तों को अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइए, इस वीडियो को अपने स्टेटस में पक्का लगाइए। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान वर्धक बातें पता चल जाएगा। 15 अगस्त, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमको ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं एक शिक्षक हूँ, सोचा हूँ सबको बता दूँ ये एक वीडियो बना करके। आप लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातों आप लोग को बताने वाला हूँ। ओके, धन्यवाद।